बताओ सबसे पहले ब्रांच कहाँ जुड़ा हुआ है? ब्रांच यहाँ पे है। काउंटिंग किधर से करना पसंद करोगे? इधर से, किधर से? इधर से, इधर से। अच्छा, इधर से क्यों? क्यों? एक के बाद है। हाँ देखो, इधर से भी काउंटिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। देखो फर्क सिर्फ ये चीज क्या है कि इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच नजदीक में आ रहा है। करना मत काउंटिंग अभी ऐसे, रुक जाओ। इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच नजदीक में आ रहा है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग लंबी शाखा देखेंगे, तो लंबी शाखा इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से गिनेंगे, लंबी शाखा प्राप्त हो रहा है। दिक्कत इस चीज का है कि इधर से अगर काउंट करते हैं, मतलब इधर 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो 3 और 2 में अगर चूज किया जाए तो नजदीक वाला दूसरा है, इसीलिए हम लोग इधर से लेफ्ट टू राइट आएंगे, है ना। ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, हम लोग इधर से इधर आएंगे, तो ये वाला काउंटिंग मेरा एरर हो जाएगा। ये ऐसे काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। अच्छा देखो, नाम लिखने में क्या, सबसे पहले हमने बताया कि एक्स लिखना है। एक्स क्या है? कार्बन की संख्या जिससे ब्रांच जुड़ा हो। तो देखो सबसे पहले कितने नंबर कार्बन से ब्रांच जुड़ा हुआ है? 2 नंबर। तो यहां देखो आप लिखोगे 2, ठीक है। फिर एक बाद कॉमा या हाइफन आप दे सकते हो। अब चलो, अब क्या करना है, देखो यहाँ हाइफन है तो हाइफन दे लो। अब देखो एल्काइल, एल्काइल समूह है। एल्काइल क्या है? एक रेडिकल है। देखो एल्काइल के बारे में हम थोड़ा सा कम बताएं, आपको भी बताया ही नहीं है। एल्काइल क्या है? एक रेडिकल है। देखो जब एल्केन में हम बताए थे कि जो एल्केन होता है ALKANE, इस एल्केन से अगर -1 का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को अगर निकालते हैं हम लोग, तो एल्काइल समूह का निर्माण होता है। ALKYLE, एल्काइल समूह का निर्माण। जैसे देखो, जैसे यहां अगर CH4 देखें, CH4 और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम रिलीज कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, तो मेरा ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा, और इसका नाम जो है मेथाइल हो जाएगा। कार्बन की संख्या 1 है तो इसको बोलेंगे मेथ, और YLE लगा देंगे। फिर देखो अगर मान लो यहां दिया हुआ है C2H6, इसको क्या बोलते हैं? एल्केन, है ना। तो एल्केन खानदान का है, और इसको हम लोग इथाइल, सॉरी क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन बोलते हैं ना इसको। C2 है तो एथ होता है, और ये CnH2n+2 वाले खानदान का है तो इसको इथेन बोलेंगे। जब इथेन में से एक हाइड्रोजन आप निकालते हो तो यहां बन जाता है आपका C2H5, और ये जो होता है कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा ETH, यहाँ कैपिटल लिख देते हैं। और देखो ये खानदान किसका है? दुगना से एक अधिक है तो खानदान YLE है, इथाइल, है ना। इसका सामान्य सूत्र अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ये एल्काइल समूह, ये रेडिकल है, एक समूह है जो ब्रांच के रूप में आपको जुड़ा होगा। तो क्या है ना, देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 लिखे, फिर यहाँ जो है हाइफन है, हाइफन दिए। अब हमको एल्काइल लिखना है, तो बताओ कौन सा समूह यहाँ जुड़ा हुआ है? CH3 ना। CH3 का नाम क्या दोगे? देखो ऊपर मिथाइल, तो यहां लिखेंगे हम मिथाइल, है ना। और क्या, ये कौन सा है? कार्बन की पूरा संख्या बताओ, 1 2 3, और ये देखो इस ब्रांच वाले को नहीं गिनते हैं, तो 4 वाले को कौन सी बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन। किसी को दिक्कत? उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है? CH3 CH2 CH2 CH, और क्या यहाँ दे देते हैं CH3, सॉरी C2H5 दे देते हैं, C2H5।
क्योंकि CH3 वाला बहुत देख रखे हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं CH2 और CH3। चलो इसका नामकरण करो, इसका नामकरण कैसे करोगे? नामकरण करो, बताओ कैसे करोगे? थाई। अच्छा पहले एक बात बताओ कि इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से? अच्छा इधर से क्यों नहीं, कोई पूछेगा इधर से क्यों नहीं? इधर से क्यों नहीं सुनी? बस यही आंसर की है कि इधर से नहीं गिनेंगे। इसका कारण ये है कि ब्रांच इधर से ज्यादा दूरी पे पड़ेगा, 1 2 3 4 4 नंबर पे पड़ेगा, जबकि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो ये वाला ज्यादा बेटर है। तो इधर गिनेंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो सबसे पहले हम लोग अंकीय कार्बन की संख्या काय पे जुड़ा हुआ है? 3 पे ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 हाइफन। अब बताओ C2H5 को क्या बोलोगे? देखो यहाँ लिख रखे क्या, एथाइल, ATHYL एथाइल। अब बताओ क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या 6 को हेक्सेन। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तीसरा देखो, अगर मान लो यहाँ दे रखा CH3 CH2 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 CH, यहाँ देते हैं C3H7 CH2 CH2 CH3। अब बताओ किधर से काउंटिंग करना बेटर समझोगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? इधर से राइट टू लेफ्ट। देखो इधर से आओगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, इधर से जाओगे तो राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। चलो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या, ब्रांच देख रहे हैं, ब्रांच 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ 4। आंसर में सबसे पहले 4 लिखेंगे हाइफन। अच्छा फिर क्या, कौन सा ब्रांच जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल, तो लिखेंगे PROPYLE प्रोपाइल। और फिर क्या, हाँ 8 को है तो 8 को बोलते हैं ऑक्ट और ANE ऑक्टेन। सही है। चीजों को जल्दी से नोट कर लें। हो गया। अब देखो दूसरा रूल चलते हैं। आई होप ये रूल समाप्त हो गया। ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें क्लीन है ना? ठीक है, दिख जाना चाहिए, नहीं तो सब लोग ब्लेम आप लोग को ही बोलेगा कि बारिश के दिन, ठीक है, बोलेगा ना कि बारिश के दिन में सर काफ़ी कम बच्चा था फिर भी आप पढ़ा दी। देखो अगला अगर हम चले तो अगला रूल आप कह सकते हो XY एल्काइल, क्या हाइफन नहीं, हाँ हाँ कुछ और लिखने का मन, ABCD कोई अक्षर लिख सकते हो।
एल्काइल एल्केन। चलो इन चीजों को समझते हैं। ये क्या है? ये एक्स क्या है? एक्स बोले तो ये भी कार्बन की संख्या है और ये वाई ये भी कार्बन की संख्या है। सॉरी, यहाँ डाई एल्काइल होगा। क्या होगा? डी आई। यहाँ डाई जोड़ देना, डी आई एल्काइल। ठीक है। एक्स क्या है? ये भी कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या जिससे जिससे शाखा बोले तो ब्रांच जुड़ी हो। फिर वाई भी क्या है? यह भी वही है, सेम यही वाला बात है, सेम यहाँ दे देते हैं। मतलब क्या ये वाला बात, ये 2 नंबर नहीं है। और डाई क्या? जब दो को जुड़ा रहेगा ना, जब 2 को ब्रांच जुड़ा रहेगा तो हम लोग डाई लिखते हैं, और 2 को सेम ब्रांच होगा तो, अच्छा सेम और अलग दोनों हो सकता है, चलो उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। एल्काइल समझ रहे हो? ग्रुप देखेंगे, समूह जो होगा, मतलब मान लो CH2 है, सॉरी CH3 है तो एल्काइल मेथाइल हो जाएगा, C2H5 है तो इथाइल हो जाएगा। तो वही ये जो है आपका समूह का नाम हो जाएगा। और एल्केन ये सब तो पहले से पता ही है, तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। इलेवेंथ वाले कॉपी से देख रहे हो क्या? 12th में पढ़ी है? ऑर्गेनिक ही पहले स्टार्ट हुआ था क्या? ठीक है। सही है, गलत नहीं। सही है। देखो इसमें क्या है ना, हम एग्जांपल देखते हैं, CH3, फिर देखते हैं CH, यहाँ CH3 दे देते हैं, यहाँ CH देते हैं, CH3 देते हैं, CH2, CH3। चलो इसमें बताओ क्या लिखोगे, कैसे काउंटिंग करोगे? सीधा सीधा काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। तो अब क्या है ना, इसको लिखोगे पहले 2, देखो x का मानो 2 हो गया, कॉमा 3, उसके बाद क्या लिखोगे? डाई। अब देखो यहाँ दोनों जगह पे कौन सा है? CH3 है, तो इसको लिखेंगे मेथाइल ना, मेथाइल। उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, अच्छा कार्बन संख्या 5 है ना, 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन सही है। सब लोग को पढ़ाना, मतलब पढ़ाएं वही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। वो क्रियाशील समूह मूलक की सब पहले लिखवा दिए हैं, हम वो सब जब चैप्टर में आएगा वैसे वैसे पढ़ाते जाएंगे। लेकिन पढ़ाएं वो भी वही बात है, हम भी वही बात पढ़ाएंगे, कोई एक्स्ट्रा।
हाँ वही बात है। कुछ नोट लिखोगे इसको लिखने के बाद? ठीक ठाक यहाँ तक? अगर एगो जुड़ल रहेगा तो एकरा मोनो बोलेंगे। जैसे मान लो एगो CH3 जुड़ा था तो इसको आप मोनो बोल सकते हो। हाँ, इससे पहले वाले में लिख सकते थे। ऐसे मोनो लिखो ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखने का मूड हो तो लिख सकते हो। लेकिन डू वाले को 100% डाई बोलोगे, फिर 3 वाले को ट्राई बोलना होगा, 4 वाले को टेट्रा बोलना होगा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा। ऐसे ही आप चलते जाओगे, लेकिन ऐसे ज़्यादा आपकी आवश्यकता पड़ती नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा टेट्रा तक आपकी आवश्यकता पड़ती है। टेट्रा तक काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग देखें 2,3 डाई मेथाइल और पेंटेन। देखो हो सकता है कभी कभी ब्रांच अब अलग अलग आ जाए। अभी पहले 1-2 ब्रांच में 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो सेम ब्रांच का दिखाता हूँ, फिर अलग वाला दिखाऊंगा। देखो ये पहला एग्जांपल था। दूसरे एग्जांपल में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे मान लो CH3 CH2 CH2 CH C2H5। फिर यहाँ देखें, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे हम 4 बंधन बना देते हैं, 1 2 3, नहीं ठीक नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, CH2 2 1 3, ठीक है किधर CH2 यहाँ कर देते हैं CH और यहाँ CH3 C2H5 ही कर देते हैं, C2H5। फिर यहाँ से आ जाता है CH2 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 एंड CH3। अब काउंट करो और बताओ। लेकिन ज़्यादा लंबा हो गया नहीं, एगो को हटा दे, ज़्यादा लंबा हो गया। रुको इसको ना इसको यहाँ कर देते हैं C2H5, इसको यहाँ और इसको यहाँ। इतना लंबा देता भी नहीं है ना, बात ये है। दोनों तरफ से कर सकते हैं, सही। तो किधर से करना पसंद करोगे? केनहू से कीजिए। इधर से 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9। अच्छा मान लो जो लोग मोबाइलवा पे देखेंगे वो लोग को तो समझ में नहीं आएगा, तो उनको दूसरों तरफ से कर के बता देते हैं। ये अगर इधर से करेंगे तो 1, इधर से करेंगे 2, इधर से 3, इधर से करेंगे तो 4, इधर से करेंगे तो 5, इधर से करेंगे तो 6 7 और ये 8 9। मोबाइलवा पे ज़्यादा समझाना पड़ता है ना, जल्दी से घुसता नहीं है। अब क्या है ना, देखो उधर से या इधर से दोनों तरफ से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो भी 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है,
और एक आ रहा है 7 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। फिर अगर इधर से भी काउंटिंग करेंगे, नहीं, हाँ सॉरी, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर से भी 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है और 6 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो जिधर से मन है उधर से काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलो इस वाले को हम लोग मिटाते हैं और उधर से ही काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो किधर से भी कर सकते हो, एक आ जाइए। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी मान लो हम लोग इधर से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 और फिर कॉमा 6। देखो एक 4 पे है और दूसरा 6 पे है, तो 4,6। इसके बाद 2 ही है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, यहां से देख लो, तो डाई। और उसके बाद C2H5, C2H5 को एथ बोलते हैं, मतलब एथाइल हो जाएगा। तो ETHYLE एथाइल, पता नहीं वाई मेरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एथाइल। और उसके बाद क्या, नानेन। ठीक है, ठीक ठाक है, यहां तक लिख लीजिए। फिर अगले ब्रांच में हम लोग चलेंगे। मुरली की तानों सी, वेदों पुराणों सी, मोहन की गीता के जैसी तुम। ऐसे कुछ जुड़ा हो ईटी से, अगर ऐसे कुछ जुड़ा हो तो क्या कीजिएगा, इसमें हम लोग IUPAC नामाकरण के दौरान हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि अल्फाबेटिकल टर्म को देखते हैं। जैसे मान लो कि इसमें जो भी आएगा, जैसे ABCD में सबसे पहले कौन आता है, A, फिर B, फिर C, D, ऐसे। तो देखेंगे कि अल्फाबेटिकल टर्म में कौन पहले आ रहा है। जो पहले आएगा कान पकड़ के उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्या है, इसको मेथाइल हम लोग बोलते हैं, मेथाइल। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ऐसे ही ब्यूटाइल, पेंटाइल, है ना, बहुत हो जाएगा। अब देखो ये सब में कहीं अगर ब्रांच आ गया तो सोनू बताएगा, अगर मान लो कि तीनों ब्रांच कहीं आ गया, सबसे पहले आप किसका नाम लिखना पसंद करोगे। हाँ, तीनों ब्रांच एक ही शाखा में आ रखा है, सबसे पहले किसका नाम लिखना पसंद करोगे, पहले वाला इसका, ठीक है। अब बताओ किसका नाम लिखना पसंद करोगे, इथाइल का। उसके बाद जी, सबसे पहले ABCD में देखिएगा, सबसे पहले कौन आएगा, पहले M आएगा कि पहले E आएगा, पहले E आएगा ना। तो सबसे पहले एक का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कार्बन की संख्या बड़ छोट से नहीं मतलब है, सबसे पहले देखेंगे अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा तो इसका नाम लिखेंगे, एक बाद M आएगा इसका नाम लिखेंगे, एक बाद, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ रहता C4H9 तो इसका नाम क्या ब्यूटाइल हो जाता। तो पहले किसको लिखते हैं, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब होगा कैसे, एग्जांपल समझो। जैसे हम बोल दिए आपको कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH है, यहाँ दे दिए हम C2H5, यहाँ दे दिए हम CH2, फिर यहाँ दे दिए CH, यहाँ दे दिए CH3, और इधर दे दिए हम क्या, CH2, फिर इधर CH3। ब्रांच ठीक है ना, 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका कैसे नामकरण करेंगे। दोनों तरफ से कर सकते हैं, इस केस में करेंगे कैसे, दिक्कत इस चीज का। दोनों तरफ से कर तो सकते हैं, लेकिन करना ज्यादा बेटर इधर से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ज्यादा बेटर क्यों होगा, क्योंकि पहले ना हमारा एक नाम लिखना है, C2H5 जानते हैं एथाइल होता है,
तो चलो इसको लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे कार्बन की संख्या काय पर जुड़ल है, तो यहाँ लिखिएगा 3। हाँ एक बाद इथाइल है तो यहाँ लिख सकते हो, ऐसे भी करके लिख सकते हो 3 इथाइल कॉमा, अब बताओ 5 मेथाइल, और क्या पूरा कार्बन की संख्या डाई। तो डाई क्या, कहाँ डाई लिखोगे बताओ? ये कार्बन की संख्या पूरा बताओ। 7 गो है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा डाई वाला जो कंडीशन था और ट्राई वाला टेट्रा वाला, उसमें क्या डिफरेंस था? डाई हम लोग वहाँ यूज करते थे 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, लेकिन यहाँ ब्रांच अलग अलग है, तो डाई लिखना सही होना चाहिए। आप 11th में लिखियो, देखो तो उसमें लिखा हुआ है डाई लिखना सही होगा। जब ये दोनों सेम सेम रहता ना, जैसे इससे पहले बनाए हो ये वाला, इससे पहले जो एग्जांपल बनाई थी ना उसमें दोनों सेम सेम था, तो सेम सेम होगा तभी हम लोग डाई मोनो तो एक के लिए चलेगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वगैरह वगैरह करेंगे। इसमें सेम सेम नहीं है इसीलिए सेम टू सेम लिख देंगे। सही है, लिखो दोनों सही है, नहीं तो आप देख लो कहीं हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो। ऐसे हम मेरे ख्याल से ये वाला सही है। ऐसा एग्जांपल है वो देखो, एग्जांपल ऐसा 1 या 2 तो होना चाहिए। सूत्र नहीं है, अच्छा हम खुद को देख रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए वो जो है ना ये हमको समझ में थोड़ा कम आया। इसमें नाम वाम जो है किया नहीं गया है जी, नामकरण नहीं किया गया है। देखिए आप में भी तो लिखा हुआ है नहीं है। डाई बोले ना कि सेम सेम डाई ट्राई टेट्रा सब रहेगा, सेम सेम जब आएगा तो ये एग्जांपल लिख लो, फिर से दोबारा बता देते हैं। ए में साफ साफ दिख रहा है ना हो, ठीक है। ये वाले लोग को ज़्यादा बताना होगा, ये लोग पेरेंगे ज़्यादा। हाँ नोट में देखो लिखना क्या है कि जब अलग अलग ब्रांच जुड़ा रहेगा, अलग अलग ब्रांच जैसे CH3 C2H5 C3H7 ETC या फिर C4H9 ETC कर दोगे। जब इस प्रकार का अलग अलग ब्रांच जुड़ा रहेगा जिसका नाम मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल ऐसे होगा, तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेट वाले टर्म के अकॉर्डिंग नामकरण करते हैं। हाँ इतना पहले लिखो, हम लिखवा देते हैं। लिखो नोट में लिखो, लिखवा देते हैं। लिखवाए नोट, अरे लिखने में इंक भी ज़्यादा बर्बाद होगा इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। लिखो नोट में, जब अलग अलग ब्रांच किसी शाखा के अंतर्गत किसी लंबे चैन में शाखा के अंतर्गत को कट कर दो। जब अलग अलग ब्रांच, वो सही है, अलग अलग ब्रांच लंबे चैन में उपस्थित होते हैं
जैसे में उपस्थित होते हैं, जैसे मेथाइल CH3, मेथाइल CH3, मेथाइल ब्रैकेट में CH3, एथाइल ब्रैकेट में C2H5, C2H5, प्रोपाइल C3H7, C3H7, कॉमा ब्यूटाइल C4H9, कॉमा ब्यूटाइल C4H9, etc 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 आता है तो अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले होता है उसके कार्बन की संख्या को लिखकर उस शाखा का नाम लिखते हैं। फिर दूसरे शाखा जिसका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला में बाद में आता है, जिसका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला में बाद में आता है, दूसरे शाखा जिसका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला में बाद में आता है, कॉमा उसके कार्बन की संख्या को लिखकर उस ब्रांच का नामकरण करते हैं। उस ब्रांच का नामकरण पूर्व अनुसार करते हैं। मतलब पहले की भांति करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, समझिए, यहाँ पे जो चीज़ लिखवाएं उसी को समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे CH3, CH2, CH यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक ब्रांच जुड़ गया है C2H5, फिर ये चौथा है CH2, फिर यहाँ CH, एक ब्रांच है CH3, फिर यहाँ CH2, CH3। इसमें क्या है, हम सबसे पहले लंबी चैन देखेंगे तो इधर से गिने तो चाहे इधर से गिने तो दोनों तरफ बात वही पड़ेगा, लंबा चैन सब साथ ही है। लेकिन इधर से हम देख ये रहे हैं कि अगर इधर से गिनते हैं तो अंग्रेजी के वर्णमाला में एथाइल C2H5 जेकर नाम एथाइल है, ये पहले लिखना है, ये पहले आ रहा है तो इधर से गिनना शायद ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए हमने इधर से गिना। और ये जो है मेथाइल है, तो सबसे पहले देखो एकर नाम हम लोग ई से लिखेंगे एथाइल, एकर नाम अगर हम लोग लिखे तो एम से लिखेंगे मेथाइल। अब देखो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी के वर्णमाला में मतलब अल्फाबेटिकल लेटर में सबसे पहले ई आता है कि एम आता है, पहले ई आता है। तो ई आने के लिए देखें कि ई वाला ब्रांच कै नंबर शाखा से जुड़ा है कार्बन के, 3 नंबर से, 1 2 3, तो पहले 3 लिखे। आई ब्रांच के नाम कौन सी है, एथाइल, तो एथाइल लिखे। अब कॉमा दिए, और भी ब्रांच है तो जी और भी ब्रांच है, 5 पर है तो 5 लिखे। कौन ब्रांच का नाम क्या है, मेथाइल, तो मेथाइल लिखे। आप पूर्व के अनुसार जैसे पहले लिखते थे हेक्सेन, पेंटेन वगैरह वगैरह, वैसी 7 हुआ तो 7 के लिए हेप्टेन लिखेंगे, हो गया। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3,5 एथाइल मेथाइल हेप्टेन, दोनों बात वही है, लिख लीजिए इसको। अभी वो समझ में ना आएगा तब तो दिक्कत है।
सोनू भाई समझ में आवे थे ना हो। अच्छा चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे आ जाता है आपका CH3 CH2 CH, यहाँ देते हैं C2H5, कै गो हुआ जी? कार्बन के 1 गो 2 गो 3 गो तो सी रहता है। यहाँ देंगे CH2 CH3। चलिए इसका नामकरण करना है। अब इसका नामकरण आप खुद कीजिए क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर है। किधर से काउंटिंग करना चाहिएगा, इधर से कि इधर से? दोनों तरफ से कीजिए तो ज़्यादा बेटर है कि शुरू से ही ऐसे जाते हैं। लग सकता है ना, लगबे करेगा, यही चलते एग्जाम्पल हम उठावे किए हैं। देखिए सबसे पहले तो 3 लिखेंगे हाइफेन, दोनों सेम है ना तो डाई लिखेंगे, ये वाला का यूज कर दिए। इथाइल, क्योंकि C2H5 को इथाइल बोलते हैं, इथाइल। और क्या? पेंटेन। लिख लीजिए, आंसर है इसका नामकरण है तो में भी आ भी सकता है। हाँ इसका UPSC नामकरण करें। इसमें आपको आयोडीन ब्रोमीन ये सभी लगा होगा, जो जिक्र आयोडो ब्रोमो ये सब बोलते हैं, तो सब आगे पर होगे। बेटा इसको संडे के दिन कुछ ज़्यादा थोड़ी पढ़ाए थे। तो आपको पहले बताना चाहिए था, अभी तक कि जो है ना ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं था, संडे वाला ही पढ़ा के रिटर्न कर देते। चलिए अच्छा देखोगे, अगर मान लो यहाँ दे रखा है CH3, CH3 C2H5, और फिर संभल के चलना CH2, ये ज़्यादा बेटर है, C2H5 और CH3 तब कार्बन के यहाँ ये नहीं करेगा, CH2 CH3। चलो अब बताओ इसमें कैसे काउंटिंग करोगे? इधर से। अच्छा अगर यहाँ एक और बढ़ा दिए, अब यहाँ कर दिए CH3, अब बताओ किधर से करना पसंद है? अच्छा अगर यहाँ भी CH3 लिखते तब तुम इधर से कैसे कह रहा था काउंटिंग करने के लिए जी? इन्हें से 4 पर आने से दूसरे पर आई। तब देखिए सुनिए, अगर ये हम ना लिखते हैं यहाँ CH3 करते ना, फिर भी इन्हें से काउंटिंग नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि 3 नंबर पर इन्हें से आ रहा है, इन्हें से 2 नंबर पे आ रहा है, तो नजदीकी शाखा को चुनेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल है शायद, या चौथा होगा शायद, ये नहीं चौथा होगा, चलिए तीसरा ही सही है। चलिए काउंटिंग इधर से करेंगे, कोई शक इसमें? क्यों करेंगे सोनू बताओ? ब्रांच इधर से पहले आ रहा है इसीलिए करेंगे। जो दिमाग से पैदा लड़का होगा ना, वो अगर ठीक से देखेगा ना, अरे ओकरा वीडियोस तो मिल ही जाएगा ना, रोक रोक के देख लेगा। ना समझ में आएगा तो किस्मत कनेक्शन खराब है। अब देखिए 7 को कर दिए,
इसमें तनका सा दिक्कत होगा, देखो ये पेचीदा है इसीलिए इसको दिए हैं। पेचीदा कैसे है? अब तुम सोचोगे कि सर पहले लिख दीजिए डाई, सॉरी पहले अभी केका नाम पहले लिखना चाहोगे? एथाइल का, तो सोचे यहाँ लिख दे एथाइल, तो कैसे नामांकन करेंगे बताओ आप लोग? तो पहले 2 पर आया है, तो चलिए 2 लिखवाइए। 2 उसके बाद बोलिए 2,4 डाई इथाइल, रुक जाइए पहले इनको बोलना चाहिए, डाइथाइल, अच्छा चलिए मिथाइल, हाँ 4 इथाइल और हेप्टेन। अब सोनू भाई बताओ का सेटिस्फाइड है तुम इससे? पहले एथाइल होगा, मतलब कहाँ इतने लिखे मेथाइल की जगह पर एथाइल, तो चलिए एम को मिटा, रुक जाइए आप बोलिए क्या लिख, आप अपना बात बोलिए, आपका बात भी लिखेंगे हम। यहाँ 2,4 चलेगा ना? चलिए अब बोलिए, खाली 4 चलेगा, अब बोलिए अब क्या लिखें? इथाइल, ठीक है इथाइल, और बोलिए क्या? 2,4 2,4, अब क्या क्या? हो गया और कुछ? हेप्टेन। अब आप समझिएगा कि कौन सही लिखे है कौन गलती लिखे, अब हम नहीं जानते हैं, एमएससी के हम सही करें, तो आप तो पहले ऊपर वाला बोली थी, तो चलिए एकरा काट देते हैं, आपका कट हो गया ये वाला, सही है। देखिए पहले लिखने के लिए ठीक है, तनका सा ध्यान दीजिएगा इस पे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले 4 इथाइल एकदम सही है, 4 पर इथाइल आया है, कॉमा 2,4 2,4 और क्या? हाँ हाइफन डाई, और 2 गो है यहाँ और यहाँ, तो मेथाइल सही है, नीचे वाला एकदम सही है, ऊपर वाला गलत है। एकरा हम गलत के टिक कर देते हैं। मोबाइल वाले ई वाले को नहीं लिखिएगा इसी को लिखिएगा। चलिए नहीं एकरा मिटा ही देते हैं क्या? नहीं ठीक है मिटाएंगे नहीं, नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये लिखेंगे तब ना पता लगे कि ऐसे वो लोग करेंगे तो गलती होगा, तो इसलिए सही वाला ही है, ऐसे करना होगा, गलती भी लिखना जरूरी है। हो गया? कुछ नया टाइप का बताएं? सही वाला लिखे हो ना, नीचे वाला, हाँ ठीक है। हम तो बोल रहे हैं कि जो लोग वीडियो में देखेंगे वो लोग इसको नहीं लिखेंगे, अगर फिर भी कोई होशियार आदमी होगा एकरा लिख लेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए एकरा मिटाते हैं, कुछ नया वाला वेराइटी को हम लोग पढ़ते हैं। ये 5 नंबर होगा ना या 4 नंबर क्वेश्चन होगा? देखिए अब कभी आपका ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे, घबराइएगा नहीं। अब जो है इसमें ऐसे आ गया, ये क्या बन गया है? पहले तो एगो क्यारी बना दिए हैं, उसके बाद एगो एमे पेड़ रोप दिए हैं, फिर देखिए मेरा मन है ना कि नीचे भी एगो पेड़ रोप देते हैं, चले त्रिशूल बन गया। अब एक बाद एक और मेरा मन है कि आकृति जो है यहाँ पर एक ऐसे खींच देते हैं, भाई ठीक से आओ, यहाँ पर खींच दिए हैं, और थोड़ा सा हमको मन है कि इस बार कम कर देते हैं, अगली बार ज़्यादा कर देंगे,
इतनी तक देते हैं। चलो अब इसका नामकरण करना है। चलिए यहाँ देखिए ना, छोड़िए कॉपी उपी बाद में देखिएगा, ये तो समझिए कैसे नामकरण करेंगे। देखिए सुनो, देखिए आप याद रखिएगा, पहले आपको हम बता रहे हैं कि जहाँ भी ऐसे में हम जहाँ बॉन्ड लाइन बताए थे वहाँ बताए थे कि प्रत्येक संडे को यही पढ़ाए थे बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में हम बताए थे कि प्रत्येक कॉर्नर चाहे मोड़ पर कार्बन की संख्या होगा, मतलब कार्बन जुड़ल होगा। एगो ऐसे रहेगा, एक मतलब मिथाइल, ठीक है, एगो चिन्ह ऐसे है तो एक मतलब मिथाइल, दो गो हो गया तो एथाइल, तीन गो हो गया तो प्रोपाइल, चार गो हो गया तो ब्यूटाइल, पाँच गो हुआ तो पेंटाइल, छः गो हुआ तो हेक्साइल। ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो अब समझिए पहले बात, देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4, अगर इनमें से गिनिएगा तो 1 2 3 आई 4। अब बताइए आप कौन से गिनना पसंद कीजिएगा, किधर से गिनना पसंद कीजिएगा? किधरों से गिन सकते हैं, ठीक है, किधरों से आप गिन सकते हैं। अच्छा बताइए इस सब में जुड़ल कौन ब्रांच है, मेथाइल की, इथाइल की, प्रोपाइल की, ब्यूटाइल? हम अभी बोल रहे हैं कि सीधा चिन्ह रहेगा लकीर तो याद रखेगा मेथाइल, कार्बन की संख्या 1 गो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जुड़ल है एगो तो मेथाइल, इहो जुड़ल है मेथाइल है। तो देखिए पहले क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा 2 कॉमा फिर 2, देखिए 2 पर एगो और फिर एगो और है ना, तो 2 कॉमा 2। अब मेथाइल है, अच्छा देखो मेथाइल और केनहू जुड़ल है, यहाँ भी मेथाइले है तो कॉमा 3, आ मेथाइल है तो लिख देंगे, हाँ यह बात ध्यान में रखिएगा, 3 गो है तो लिखेंगे ट्राई मेथाइल, अरे ट्राई मेथाइल, ठीक है। 4 गो है, 3 गो है जी, ये तो शाखा है ना, मतलब लंबा चैन है ना, 1 2 3 4 चैन है, तो ट्राई मेथाइल और क्या, अच्छा ठीक है ये वाला सही लिख लो, हाँ हो गया, कितना हल्का है ना, अभी भारी वाला से भेंट कराते हैं। मोबाइल वाले को सुविधा नहीं है कमेंट करने का और ना बोलने का। दिख रहा है ठीक ठाक? कोचिंग मंडी पूरा बंद है, मनोज सर का भी खुला हुआ है? नहीं अपने यहाँ जो है ना अलर्ट करवा देंगे, सबको रेनकोट लेके आना होगा। अब बारिश का टाइम है, रोज रोज बारिश से होगा, कितना दिन बंद रहेगा? नहीं होगा? देखिए इसमें जो है ना ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा टाइम किलिंग होता है, समझ में बच्चा को कम आता है, क्योंकि पूछने का सुविधा मिल सकता है लेकिन दिक्कत है हमारा जीबी ज़्यादा लगेगा, लाइव जैसे ही करेंगे ना तो हमारा नेट जो है काफ़ी स्पीड में खाएगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ये वाला हो गया, मिटाते हैं इसको। देखो लाइव एग्जाम के टाइम में देखना, हम लाइव क्लास किए हैं, लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है कि उसमें चैट भी देखना पड़ता है ना। दिक्कत इस चीज़ का होता है कि मोबाइल पर कोई फालतू लड़का आ गया तो कुछ कुछ चैट कर देता है, ओहो पर ध्यान चल जाता है, अब यहाँ लिखने का कुछ ओकरा बोलने के क्रम में लिखा कुछ हो जाता है, तो वो भी दिक्कत है थोड़ा सा। इथाइल का ऐसे करके ऐसे बताते हैं अभी। देखिए पहले तो एगो पंक्ति क्यारी बना रहे हैं, देखिए फूल वाला दूरा पर ऐसी ना क्यारी बनाते हैं, दूरा क्यारी यारी ईटा लगा के। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एगो ऐसे करेंगे, कहेंगे अरे डांस करो तुम ऐसे, चलिए एक बार आओ डांस करा दे मन पूरा। चलिए अब जो है एकरो एगो डांस करा देते हैं, ए भाई तू डांस कर, तू कहला अकेले बचेगा। अब चलिए बताइए एकरा कैसे काउंट कीजिएगा। चलिए इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
ठीक रहेगा ही करना। इधर से भी कम पे आ रहा है, 1 2 3 नहीं जी, 4 पे ब्रांच ज्यादा आ रहा है। अच्छा, इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे ना चल के ऐसे भी चल सकते हो, 5 6 और, ठीक है। और आई होप कि इधर से ही चलना ज्यादा बेटर होगा, सीधे वाला। चल अगर इनमें से को मिटा दिए तब कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी चलेंगे। मिटाने का वो कारण है क्योंकि अभी आपको एक के वाला केवल मिथाइल पढ़ाए हैं, तो तनकाय को बढ़ाते हैं, फिर अगली बार को बढ़ाएंगे, फिर अगली बार को बढ़ाएंगे, तो ठीक रहेगा। तो देखिए इधर से अगर हम काउंट करें, अच्छा का ऊपरों काउंट कर सकते हो, 1 2, चाहे यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से ऐसे 4 5, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री हो कर सकते हो। तुम इसमें बहुत तरह के नाम लिख सकते हो, हम पहले को सिंपल वाला बताते हैं, नहीं तो खो जाओगे इसमें। देखो 1 2 3 4 5, देखो पहले 2 पे चलते हैं, पहले लिखते हैं। अच्छा देखना 2 पे और 4 पे क्या सेम है, सेम है ना, तो लिखते हैं 2 4 डाई। आ देखो 2 गो, एगो सीधा लकीर तो मिथाइल, 2 गो तो एथाइल, 3 गो तो प्रोपाइल, 4 गो तो ब्यूटाइल, 5 गो तो पेंटाइल, 6 गो तो हेक्साइल, 7 गो तो हेप्टाइल, 8 गो तो ऑक्टाइल, 9 गो तो, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं डाई। और फिर देखो 2 वाले को एथाइल बोलेंगे ना, एथाइल। और कार्बन की संख्या हेप्टेन, इसको लिख लीजिए। ये हमको भी समझ में नहीं, जो पीसी और एससी लिखे हैं ना, ये हम देख रहे हैं पीसी और एससी उसमें लिखा हुआ है। और एससी को हाँ, बाद बाकी हम सब देख लिए, बस वही हमारे दिमाग से बाउंस हो रही है। हमको लगता है कि हम ज़्यादा लो लेवल से पढ़ाते हैं, मतलब इतना लो लेवल से पढ़ाते हैं ना कि आराम से अगर नोट्स भी लेके ठीक से देख लिया जाए तो समझ में आ जाना चाहिए। रेवर को इसी वीडियो बनाते तो ठीक रहता, भूल गए थे वो लड़का की कुछ संख्या था उस टाइम,